अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, रक्त से लथपथ अग्निपथ। ये एक डायलॉग था अमिताभ बच्चन की अग्निपथ फिल्म में। बाद में ऋतिक रोशन की भी फिल्म में आई थी। इंडियन आर्मी की भर्ती से रिलेटेड जो हंगामे हो रहे हैं उससे रिलेटेड अब ये घटना आ गई है। अग्निपथ अग्निपथ स्कीम जो मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लॉन्च की है, जिसमें कि भारतीय सेना में सिपाहियों में जो सिपाही की भर्ती होती है उसमें आप 4 साल के बाद सेना छोड़ सकते हैं 12-13 लाख रुपए लेके। और जो है 25% लोगों को ही रखा जाएगा, यानी 100 लोग आज भर्ती होते हैं सिपाही में। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, सिपाही में। ऑफिसर्स के लिए एनडीएस सीडीएस वाली जो एंट्री है वो अलग है। जो सिपाही भर्ती होंगे, मानिए 100 सिपाही आज भर्ती होते हैं, तो उसमें से जो है 75 लोग 4 साल के बाद छोड़ सकते हैं, 25 लोग रह सकते हैं। अब वो 25% लोग वो होंगे जो कि कहीं ना कहीं 4 साल में प्रमोट हो जाते हैं, लांस नायक, सूबेदार, या अगर एसएसबी क्लियर कर लिया तो लेफ्टिनेंट कैप्टन वगैरह में चलेंगे वो, या कुछ और लोग जो कि पूरा 56 साल 58 साल नौकरी करना चाहते हैं वो लोग। बाकी जो छोड़ना चाहते हैं उन्हें एक मुश्त 12 लाख रुपए मिले हैं, कुछ और भी बेनिफिट्स वगैरह मिलती है, उसके बाद वो छोड़ सकते हैं। और अगर उसमें भी कुछ लोग पैसा भी ना लेना चाहें और करना भी चाहें, फिर वो कंपटीशन होगा। भाई हमें रखना 25% का है, सबको दौड़ा के देखेंगे कौन तेज भाग रहा है, सबको जंप करवा के देखेंगे किसकी जंप ज्यादा है, कौन ज्यादा जो है वेट, मतलब एक फिजिकल टेस्ट होगा उसमें। ये नहीं कि पास कर गए तो सब रहोगे, फिर उसमें वो रेस लगाई जाएगी। 1600 मीटर भागना है तो आप अगर 6 मिनट में भागते हो, कोई अगर 5.5 मिनट में भागेगा तो वो रहेगा, कोई 5 मिनट में भाग गया तो वो रहेगा, बाकी ऊपर वाले जाएंगे। इस ढंग से सिलेक्शन आउट हो जाता है। ये है अग्निपथ स्कीम। अब देखिए इसमें विरोध जबरदस्त है। आज अगर आप समाचार देख लीजिए तो चारों तरफ जो है इसमें आगजनी चल रही है देश भर में, खास करके बिहार वगैरह में तो बहुत ही ज्यादा अब सुनने में आया है कि ट्रेनें फूंक दी गई। और हरियाणा में, राजस्थान में, कई सारे खासकर जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं उसमें कुछ विरोध जरूरत से ज्यादा है, कुछ बीजेपी स्टेट्स में विरोध है। और निशाना बनाया जा रहा है खास करके ट्रेनों को। देखिए इसमें पब्लिक संपत्ति फूंक देने से ये सेना की भर्ती का कोई लेना देना है नहीं। सरकार को क्या करना, आप ट्रेन फूंक देंगे वो ट्रेन बंद कर देगी या किराया बढ़ा देगी, तो वो तो अपने ऊपर ही जो है कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। युवाओं से अपील है कि ये रास्ता ना अपनाएं कि ये संपत्ति जो है नुकसान करके फिर जो है टिकट का दाम बढ़वा के हम अपने जेब से भरें उसको। सरकार के पास ये बहुत सारे हथकंडे होते हैं। अब चलिए बात करते हैं आर्मी स्कीम की। देखिए इसमें एक अच्छी बात ये है, शुरू शुरू में सबसे बुरी बात तो इसमें इसमें ये है कि भाई जो लोग 58 साल तक नौकरी करने का सपना देखते थे, अब 4 साल के बाद या तो आप पैसा ले लीजिए छोड़ दीजिए, या फिर जो है आप compete कीजिए कि उन 25% लोगों में जिन्हें रखना है उनसे अगर आप बेहतर फिजिकल परफॉर्मेंस करके देते हैं तभी होगा, वो सिलेक्शन से होगा उसके बाद। और या तो वो लोग अब प्रॉब्लम में आ जाएंगे जो चाहते हैं कि 58 साल तक हम नौकरी करें सेना में। देखिए सेना क्या है ना कि वो एक ऐसी संस्था है जहाँ पे आप 40 साल 50 साल के सिपाही नहीं रख सकते। 40 साल 50 साल के सिपाही, 35 साल के सिपाही आप नहीं रख सकते। जो इन्फेंट्री रेजिमेंट है सामने से जो दौड़ के घुसती है दुश्मन के मोर्चे में, उसमें तो वही 19 20 21 22 साल वाले लड़के सबसे अच्छा करते हैं। और ये इंडिया पहला देश नहीं है। आप चले जाइए जो अब इसराइल इसराइल की सेना ये मॉडल फॉलो करती है। इसराइल से खतरनाक कोई सेना नहीं है मित्रों, आप लोग भी जानते हैं इस चीज को। अमेरिका भी उसके सामने आमने सामने की लड़ाई में क्या पता शायद ना टिक पाए। इसराइल के अलावा आप चीन जो इतनी बड़ी सैनिक शक्ति है उसके पास ये मॉडल है, अमेरिका में भी ये होता है। आप अगर अमेरिका में जाकर देखेंगे तो उसमें सेना में आधे लोग वैसे हैं जो कि आते जाते रहते हैं, कहीं वो स्कूल टीचर हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, ऑन डेपुटेशन, वो थोड़े दिन के लिए आते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर वो चले जाते हैं। बाकी समय वो नियरेस्ट आर्मी कैंप में साल में 6 महीना जाके अपनी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन करते रहते हैं। और उनकी स्टैंडर्ड देख लीजिए, अमेरिका इसराइल के सामने दुनिया की कोई सेना नहीं टिक सकती। यूक्रेन में भी ये मॉडल फॉलो होता है। अब यूक्रेन का आप देख लीजिए, रूस इतनी बड़ी शक्ति है और उसके सामने यूक्रेन और उसके पीछे जो नेटो के देश है यही इसराइल और अमेरिका ही हैं जो इस तरह के मॉडल फॉलो करते हैं। इनके पास हमेशा 19 20 22 24 25 साल वाले लड़के होते हैं सामने से लड़ने के लिए। रूस में, पाकिस्तान में, उनकी सेना में जवान जो है, सिपाही जो है, उसमें जो कुछ यंग लड़के हैं, साथ में बड़ी बड़ी तोंद वाले बूढ़े लोग भी हैं। तो भैया मैं फिर दोहराता हूँ, 40 साल 35 साल 50 साल के सिपाही आप सेना में नहीं रख सकते। वो सेना जो है वो पुलिस नहीं है कि आप ट्रैफिक सिग्नल पे जो डंडा लेकर बैठ गए और तोंद निकले हुई है तब भी काम चल जाएगा। आप रिक्वायरमेंट समझिए उस चीज की। आज तक चलता आ रहा है क्योंकि
अभी तक भारत भी एक वैसा देश था जो कि किसी पे हमला नहीं करता था। कोई अगर आके हमारे गर्दन पकड़ लिया किसी ने, ऐसे कारगिल में या 65-71 में, हमने पीछे ढकेल दिया, लड़ाई जीत गए। कोई सिर पे आके बैठ गया, डंडा मार रहा, हमने उसे पीछे ढकेले, जान बचा ली अपनी, लड़ाई जीत गए। तो ये नहीं चलेगा ना आने वाला समय। अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि आप ही को हमला करना आगे निकल के, तो आप कैसे करेंगे? 40 साल और 50 साल के सिपाहियों से लेकर आप नहीं करा सकते, लिख के रख लीजिए। उसकी तैयारी चल रही है। हम कहते हैं कि पीओके क्यों नहीं ले रहे, चाइना के अंदर क्यों नहीं घुस रहे, तो भैया उसकी तैयारी तो यही है। अब क्यों तकलीफ हो रही है ना? तो फौज हमेशा जो है आपकी 75% जो है जवान होने चाहिए जो 25 साल से नीचे हैं। 25% जो ऑफिसर हैं, वो जो लीड करने वाले हैं, उनका एज ज्यादा हो सकता है, वो रहते हैं। दुनिया के हर सेना में ऐसा है, इसराइल में ऐसा है, अमेरिका में ऐसा है, जो सबसे खतरनाक सेना है दुनिया में उसमें ये मॉडल है। सिपाही रेजिमेंट बटालियन जो है एकदम यंग, और ऑफिसर जो है वो एक्सपीरियंस होते हैं, वो 50 साल वाले भी हो सकते हैं। वो युद्ध की नीति बनाते हैं, वो कमांड करते हैं। और असली जो है दौड़ा के दुश्मन को पटकना है, वो बच्चों का काम है, जो 20, 21, 22 जो सबसे जो है पीक होता है किसी भी जवानी का, जो एकदम चरम जिसे कहते हैं। तो ये चीज लाई जा रही है। इसमें बचत यह है सरकार की कि जो पैसा इससे बचता है उसको जो है, अब 13 लाख की फौज की जगह आप 9 लाख की फौज रखिए, लेकिन जो है हथियार बेहतर होने चाहिए। इंडिया के पास वो हथियार होने चाहिए भारत की सेना में जो इसराइल अमेरिका के पास है। तो अब ये भी है कि लोग थोड़े कम कर लो, लोगों की भीड़ कम हो, लेकिन हथियार इतने खतरनाक हो कि 13 लाख की सेना की जगह 10 लाख या 9 लाख की सेना, उससे ज्यादा मारक क्षमता उसके पास आ जाए, वो आगे बढ़ के किसी पे कब्जा भी कर सके। अभी तक देखिए भारतीय सेना केवल अपनी जान, कोई हमला करता है तो हम उसे बस रोक लेते हैं। अभी तक हमारे पास वो कभी भगवान की दया से जरूरत नहीं पड़ी, या पड़ी भी तो हम बेइज्जत होकर पीछे हट गए। संसद में हमला हुआ था, हम आगे बढ़ के हमला कर नहीं पाए, क्योंकि यही सब चीजें उस समय सामने आ रही थी। ऐसी सेना आपके पास नहीं है कि आप किसी को घर में घुस के कब्जा कर लो। ठीक है? तो उसके लिए अब ये तैयारी है, इसके लिए हमें थोड़ा तैयार रहना होगा, और इसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो अब इसमें और भी कई तरह की, भाई हाँ, राजनीति अलग है। अब जिस ढंग से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अब ये भी देख के लगता है कि मोदी जी, बीजेपी की सरकार है, कई बार ये निर्णय लेके आते हैं, जब दबाव पड़ता है तो पीछे हट जाता है। कृषि कानून में हमने देखा, इन्होंने बिल पास कर दिया, 1 साल विरोध झेलने के बाद अचानक ये पीछे आ गए। नुपुर शर्मा का विरोध हुआ तो इन्होंने सस्पेंड कर दिया। ये डिसीजन लेके आए, हो सकता है ज्यादा हंगामा हो, विरोध हो, तो इसे भी ये वापस ले लें, कोई बड़ी बात नहीं है। इस सरकार में ये एक कमजोरी है, ये कमजोर नस पकड़ रखी है लोगों ने, कि अगर आप हंगामा करो, दबाव डालो, तो ये पीछे हट जाता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई बात नहीं। और आगे जो भी है अब सामने आएगा हमारे। और स्कीम वैसे देखिए सेना के लिए ठीक है, और युवाओं के लिए भी ठीक है। अरे भैया, 21 साल, 22 साल, 23 साल की उम्र में आप अगर 10, 12, 13 लाख रुपए लेके जाते हो, तो आप कहते हो कि उसके बाद हम क्या करेंगे? यार, 21, 22 साल में तो नौकरी करने की अभी उम्र आ रही है, उसके पहले ही आपने जो है 4 साल काम कर लिया, 12, 15 लाख रुपए भी इकट्ठा कर लिए। कितने लोगों के पास 12, 13 लाख का बैंक बैलेंस होता है? और 21, 22 साल में आपको दूसरा काम क्यों नहीं मिल सकता सर? पढ़ाई लिखाई तो होती है ना सेना के अंदर, जब आप निकलोगे तो वहां से ग्रेजुएशन पास करके ही निकलोगे। आर्मी एजुकेशन कराती है अपने सारे जवानों की। आपके पास डिग्री है, एक्सपीरियंस है, सारा उम्र है, 22 साल में आप 13, 15 लाख का बैंक बैलेंस लेके फ्री हो नौकरी करने के लिए। कोई भी नौकरी करिए आप। ऐसा तो नहीं है कि एकदम जो कोई पढ़ा लिखा ना हो, साफ अंगूठा छाप निकलता सेना के अंदर से, नहीं। 10 क्लास मैट्रिक पास करके वो आपको भर्ती करेंगे। 4-5 साल के बाद जो एजुकेशन होनी है, 4 साल के अंदर 12वीं और ग्रेजुएशन, वो आप कर सकते हो आर्मी के अंदर, वो करवाती है फ्री में। बाहर में तो पैसे भी लगते हैं पढ़ाई के। तो आप पढ़ लिख कर निकलो, और 4 साल के बाद अपना वो एक्सपीरियंस लेके और पैसा लेके बैंक बैलेंस अलग से रहेगा, टेंशन नहीं किसी बात की। कोई भी नौकरी आप पकड़िए। ये इसका एक फायदा है। बाद बाकी जिस ढंग से विरोध हो रहा है, तो ये आशंका भी है कि शायद सरकार इस डिसीजन को वापस ले ले, क्योंकि बीजेपी एक गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। कृषि कानून में हमने देखा कि नुपुर शर्मा वाले विवाद में देखा है, दबाव में पीछे हट जाते हैं कई बार। तो अब, और इस बीच में इसकी भर्ती 24 तारीख को, इसी 24 जून से इसकी भर्ती शुरू होने वाली है। और इस विरोध को देखते हुए सरकार ने उम्र 2 साल बढ़ा दी। पहले 17 से 21 था, अब 23 साल तक, 23 ईयर्स तक कर दिया इसका। तो यही सब चीजें हैं, देख के लगता है कि अगर ज्यादा हंगामा होगा, दबाव होगा, तो अचानक ये डिसीजन वापस भी ले लेगी ये गवर्नमेंट। नहीं लेती है तो 24 तारीख से भर्ती शुरू होगी। भर्तियां ज्यादा निकलेंगी, क्योंकि हर 4 साल के बाद 75% लोग बाहर जाएंगे, तो भर्ती तो ज्यादा निकलनी ही है। और हमें लगता है कि लोग निकाल दिए जाएंगे। देखिए, निकालता नहीं। जब ये स्कीम ऐसी होती है ना, अब इसका डेटा है,
जब आपके सामने ऑफर रखा जाएगा कि 12-13 लाख रुपए लेके आप जो है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, पढ़ाई लिखाई करके 12-13 लाख रुपए लेके आप छोड़ना चाहते हो, तो उस 75 में 70 लोग अपनी मर्जी से खुशी खुशी छोड़ेंगे, छोड़ देते हैं। इसराइल अमेरिका हर जगह होता है। उनके पास उतनी पढ़ाई लिखाई और उतना उनको उम्र बचा है कि कहीं उनको अच्छी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और जो भी 5-6 लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं तो फिर उनका कंपटीशन होगा बाकी जो बचे हैं। उसके बाद वो फिर सारा फिजिकल फिटनेस और रेस लगाएंगे और एक दूसरे से कम्पीट कराएंगे। जो उस रेस में सबसे आगे बढ़ेगा, आगे निकलेगा, जो सबसे अच्छी छलांग लगाएगा, जिसकी गोलियां सबसे ज्यादा निशाने पर लगेंगी, उस हिसाब से उनका सिलेक्शन होगा और वो 25% लोग रिटेन कर लिए जाएंगे। तो यही सब है ये अग्निपथ स्कीम। बाद बाकी आगे इसमें अब जो भी होगा हम नज़र बनाए हुए हैं। अब हम फिर बात करेंगे इस बारे में। युवाओं से फिर अपील है कि हिंसा यानी छोड़ के एक बार इस चीज़ को देख लेने में कोई बुराई नहीं है, नहीं तो फिर विरोध करना हमारे हाथ में है। सरकार झुक जाती है पब्लिक के विरोध के आगे, हमने देखा है। तो मेरे वीडियो को अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलते हैं फिर जल्दी। बातें नहीं पुरानी में बात करेंगे किसी और विषय में।